हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर फर्स्ट है। तो हम देखेंगे चैप्टर वाइज, सारा बिजनेस स्टडीज़ को हम कवर कर लेंगे। मेरा मोटिव ये है कि जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे भाई और बहनें भी ये समझते हैं कि बिज़नेस स्टडीज़ हार्ड है या फिर थियोरेटिकल है और बहाने ढूंढते हैं या फिर कुछ नहीं, मतलब मज़ा नहीं आता पढ़ने में ओवरऑल, तो मैं उनके लिए ये एफर्ट कर रहा हूँ। इंटेलिजेंट जो हैं, मतलब एक्चुअल में सही बात है भाई, जो लगता है उनको, जो जो भी इंटेलिजेंट हैं, तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मैं खुद यूट्यूब से पढ़ा हुआ हूँ। 12th क्लास में मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया, 11th में कोई ट्यूशन नहीं लिया। तो यूट्यूब पे जो भी मतलब बेस्ट लगे आप वहाँ से पढ़ें, और अगर आपको यहाँ से पढ़ना है इंटरेस्टेड वे में तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा बिजनेस स्टडीज़ कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में। छोटे वीडियो होंगे, लेंदी वीडियो नहीं होंगे। और मेन चीज़ वीडियो का जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, हाँ, हर लेक्चर वीडियो का, कि मैं कीवर्ड्स में ही बात करूँगा मैक्सिमम। तो कीवर्ड्स आपको रिवाइज हो जाएंगे जब भी आप वीडियो देखेंगे, तो आपको कीवर्ड स्ट्राइक होंगे बार बार, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और कीवर्ड्स ही आपको एग्ज़ाम में लिखने होते हैं। मैं आपको इजी बिल्कुल सिंपल वे में एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन कीवर्ड्स भी साथ में यूज़ करूँगा, जिससे कि आपका कीवर्ड रिवीजन हो जाए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में कीवर्ड्स ही लिखने होते हैं। कीवर्ड सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, है ना। जैसे इकोनॉमिक्स में हो गया जीडीपी, नेशनल इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, कॉस्ट एक्सेट्रा। तो ये सब जो होते हैं ना, कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स जैसे कि हम अंडरलाइन करते हैं बुक्स में, हमारे टीचर बोलते हैं कि बेटा ये अंडरलाइन कर लो, वो सब कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड्स में हम ज़्यादातर बात करेंगे, 5-6 मिनट का हर एक वीडियो होगा। एक टॉपिक को पकड़ेंगे, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जब डिटेल में डिस्कस करते हैं दोस्त, तो होता क्या है कि ज़्यादा चीज़ें हम रिटेन कर पाते हैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम एक फ्रेंड्स की तरह हम डिस्कस करेंगे। अपन भी कोई ऐसा टीचर नहीं है कि बहुत बड़ा टीचर है। नॉर्मल अपन क्लास में भी 11th में पढ़ाया, 12th में पढ़ाया अपनी क्लास में। तो अब आगे भी देखते हैं। अपने दोस्तों के लिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ, जो भी मतलब जिनको लगता है कि यार नहीं होगा या फिर हार्ड है ऐसा कुछ, तो फ्रेंडली वे में अपन पढ़ेंगे सारा। तो मैं आज आपको एक इंट्रोडक्शन कराता हूँ, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 1 जो है उससे। उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो भी है हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैनेजमेंट के ऊपर है, देखो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, मतलब मैनेजमेंट का नेचर कैसा है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज़ द मदर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी इकोनॉमिस्ट का कोट नहीं है, मेरा खुद का है। मैनेजमेंट इज़ द मदर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर हम बात करें उसकी मदर कौन है, तो मैनेजमेंट मदर है। ठीक है, मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा। बिना मैनेजमेंट के कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती ही नहीं है एक्चुअल में। हाँ, हो सकता है ख़राब मैनेजमेंट हो, ठीक है, ख़राब मैनेजमेंट हो, बैड मैनेजमेंट हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट होता ज़रूर है। तो मैनेजमेंट, पहली चीज़ ये है कि मैनेजमेंट इज़ ए डेलिब्रेट प्रोसेस। इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है, अपनी बुक्स में भी आप कीवर्ड नोटिफाई कर सकते हैं जो आप रीडिंग करेंगे, कि मैनेजमेंट एक डेलिब्रेट प्रोसेस है, मतलब जानबूझ के करी गई एक एक्टिविटी है। मैनेजमेंट जब हम करते हैं, तो जो भी हम मैनेजमेंट में करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज जो भी करते हैं, वो हम जानबूझ के करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुक्के में हमने कोई मैनेजमेंट कर लिया, है ना। तो मैनेजमेंट इज़ अ डेलिब्रेट प्रोसेस। और मैनेजमेंट जो है असेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, मैनेजमेंट इज़ अ डेलिब्रेट प्रोसेस। इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, मैनेजमेंट इज़ अ डेलिब्रेट प्रोसेस। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ असेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑल ऑर्गेनाइजेशन में स्मॉल है, बिग ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, हॉस्पिटल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, असेंशियल होता है मैनेजमेंट। एंड द लास्ट इंट्रोडक्शन पॉइंट इज, मैनेजमेंट इज सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन।
अब सीरीज़ मतलब आप देखते हैं, आप सभी को पता होगा मोबाइल फ़ोन आते हैं या फिर कार आती हैं सीरीज़ में। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक के बाद दूसरा जो आता है और दूसरे के बाद जो तीसरा आता है उसको सीरीज़ कहते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट जो है ना, सीरीज़ ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन आएगा लेकिन दूसरा और पहला वाला रिलेटेड होंगे। ऐसे ही मतलब दूसरे के बाद तीसरा फंक्शन आएगा और सारे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। तो मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। अब इंटर रिलेटेड फंक्शन की हमने बात तो कर ली कि इंटर रिलेटेड फंक्शन की सीरीज़ है, लेकिन फंक्शन कौन कौन से हैं तो देखते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप याद रखना, पोस्डेक, POSDC, है ना। तो P से हम क्या देखते हैं कि प्लानिंग इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर प्लानिंग जो करता है मैनेजमेंट, टॉप लेवल का मैनेजमेंट करता है। अब टॉप लेवल आपका वो टॉप लेवल क्या है तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी आप सुनिए। जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो प्लानिंग करते हैं और ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। तो P से और प्लानिंग हो गया, O से ऑर्गेनाइजिंग हो गया। तो ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है ना, इंटर रिलेटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी। तो फंक्शन जो है, एक हुआ प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, POS, तीसरा स्टाफिंग, D डायरेक्टिंग एंड लास्ट कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो आप अगर शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहें इसका तो सही है, पोस्डेक, POSDC, ठीक है। तो सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको एक कीवर्ड में अपने आपको रिवाइज करने के लिए बहुत बेटर है कि पोस्डेक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो ये जो है ना, ये वो फंक्शन है जो हमें बताया गया इंट्रोडक्शन पार्ट में कि मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शन। तो ये वो 5 इंटररिलेटेड फंक्शन है। पॉइंट क्लियर? ये इंट्रोडक्शन यहाँ पर ख़त्म हो चुका। इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।